शबीए ज़ुलजना एक सवारी कहा जाता है शिया हज़रात की तरफ से, फ़िक़ा जाफ़रिया से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह तैयार किया जाता है? कोई ब्रीडिंग होती है? इसे बचपन से ही हम वक्फ कर देते हैं कि ये शबी के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुलजना करबला में था, ये नबी मुकर्रम ने अपने नवासे को तोहफे में दिया। शबीए ज़ुलजना कहा जाता है कि जो तबर्रक होता है, क्या उसमें से पहले उनको खिलाया जाता है, बाद में जो अज़ादार आते हैं उनको दिया जाता है? साहबे रसूल ना होते फजीलत अहले बैत और फजाइल हसन हुसैन पहुँचते ही ना। वो कौन भूलेगा एक सजदा हुसैन का, खंजर तले भी सर न झुका हुसैन का, मिट गई नस्ले यजीद करबला की खाक में, क़यामत तक रहेगा ज़माना हुसैन का। मुहर्रमुल हराम के अयाम हैं, 10 मुहर्रमुल हराम को नवासे रसूल इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अजीमत की दास्तान रकम की, हक़ के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की, वो ता क़यामत याद रखी जाएंगी। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत को उम्मत मुहम्मदिया के लिए बतौर नमूना छोड़ा। पूरे पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम के जलूस और मजालस निकाली जा रही हैं। उकाड़ा में भी मजालस और जलूस का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं खतीब अहले बैत सैयद नसीर अब्बास शाह साहब। उनसे जानते हैं कि जो नवासे रसूल इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीमत की दास्तान रकम की, जो हक़ के लिए कुर्बानियाँ पेश की, इस बारे में उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। बेशक आपने दुरुस्त फरमाया कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नाने के दीन के वारिस हैं, वो इस्लाम और कुरान के वारिस हैं, और उन्होंने अपने नाने से किया हुआ वादा पूरा फरमाया। जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जो वाक़या करबला पेश आया, नबी सारे अल्लाह सुब्हानहु तआला की तौहीद को बयान करने आए। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन इस्लाम की तबलीग की, और दीन इस्लाम की पूरी तबलीग करने के बाद अल्लाह ने ये निज़ाम मुरतब किया कि अगर आप ख़ातिमुन नबीयीन हैं, आपके बाद नबूवत का सिलसिला और दरवाज़ा बंद हो चुका है, अगर आपके बाद दीन पर कोई आंच आई, कोई हमला हुआ, तो फिर आपकी औलाद उसे बचाएगी। शबीए ज़ुलजना एक सवारी कहा जाता है आप शिया हज़रात की तरफ से और फ़िक़ा जाफ़रिया से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस तरह तैयार किया जाता है? कहाँ मतलब कोई ब्रीडिंग होती है क्या इसका? नहीं, इसे बचपन से ही हम वक्फ कर देते हैं कि ये शबी के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारा ये मानना है, और इसमें तारीख़ ने भी ये देखा है और तारीख़ में लिखा है कि पिसरे साथ जो कमांडर था यजीदी फ़ौज का, जब हुसैन मारे गए और ज़ुलजना दौड़ रहा था, तो इसने अपने असहाब अपने सिपाहियों को कहा था कि इसे पकड़ो, ये रसूलुल्लाह की सवारी है, मैं इसे तबर्रुक के लिए रखना चाहता हूँ मैं। लेकिन ज़ुलजना हाथ नहीं आया था, उसे पता था। ज़ुलजना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया। जानवर था लेकिन जानता था कि नवासे रसूल है। खिलाया क्या जाता है, क्या है इसको हम खिलाते तो जो बेहतर खुराक इसके लिए हो, इसकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। इसको चारे के साथ साथ इसके लिए हम चने और दूसरी जो इसके लिए खुश्क ताकत के लिए है वो है, उसकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इसकी पूरी देखभाल की जाती है, और इसको तंदुरुस्त रखने के लिए इसका पूरा ख्याल रखा जाता है, जैसे उसकी सेहत को बहाल रखा जाए। शाह साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब ये ज़ुलजना वफ़ात पा जाता है तो किस तरह इसको क्या देखें? ये जो घोड़े हैं ये हलाल जानवर हैं, ये हराम नहीं हैं, और इनका पसीना भी पाक है, और ये मेरे नबी मुकर्रम की सवारी हैं, हर नबी ने सवारी की है। और ये जो ज़ुलजना करबला में था, ये नबी मुकर्रम ने अपने नवासे को तोहफे में दिया था, और ये उस वक्त ही इस और नबी मुकर्रम की सवारी पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में तशरीफ़ ले गए थे। और जिस पर नबी सवार हो जाएं वो आम सवारी नहीं होती। आपको भी याद होगा जब मक्का से नबी मुकर्रम ने हिजरत मदीना की, तो मदीना में असहाबे रसूल ने इस्तकबाल किया, और हर सहाबी की ये ख्वाहिश थी कि नबी मुकर्रम मेरे घर तशरीफ़ लाए। तो नबी मुकर्रम ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम्हारी सब की ख्वाहिश है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, अपनी ऊँटनी की नकेल को छोड़ देता हूँ
उस पर ढीली कर देता हूँ लगाम को, जहाँ मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वहीं मैं क़याम करूँगा। यानी ऊँटनी भी, नबी जिस ऊँटनी पर भी बैठ जाएं वो भी इल्म रखती है। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब जुलजना करबला में 2 मुहर्रम को पहुंचा है तो उसके कदम रुक गए, उसे पता चल गया कि ये वो करबला की सरजमीन जी, वहाँ पर रुक गए। और ये तारीख में लिखा हुआ है, कई घोड़े बदले गए लेकिन फिर वो कदम नहीं उठाए, क्योंकि ये नबी का बेटा था। अगर नबी की ऊँटनी जानती थी मुझे कहाँ रुकना है, तो हुसैन का जुलजना भी जानता था कि मुझे कहाँ रुकना है, मेरे आका की मंजिल आ गई। अच्छा सर, बताएं कि इस शबी जुलजना पीछे हमारे खड़ा हुआ है, कहा जाता है कि जो तबरक होता है फ़िका जाफरिया के जो लोग हैं, अहले तशी हज़रात हैं, उसमें ये जो जुलजना है वो जो तबरक है उसमें से पहले उनको खिलाया जाता है, बाद में जो अज़ादार आते हैं उनको दिया जाता है लंगर, या ये जो आपका तबरक होता है? मेरी नज़र में तबर्रुकात जो होते हैं, जो तबर्रुक और न्याज है ना, वो एक पुराना हमारे मलंग हुआ करते तो वो कहते थे नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन, कि जब भी हम ख़त्म देते हैं, अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यास और भूख को याद करके आज किसी भूखे को, प्यासे को उनके नाम पर खाना खिला रहे हैं, तो हम जुलजना को क्यों खिलाएंगे? पहले ये कॉन्सेप्ट था कि ये नाउज़ुबिल्लाह इसमें पेशाब डालते हैं जुलजना का, और क्या क्या इल्ज़ामात है। आज ये जहालत की बातें हैं। और हमारे गांव में, और आप शहर में चले जाएं, आप उकाड़े चले जाएं, दीपालपुर या किसी भी शहर में, अहले तशय्युअ से ज़्यादा अहले सुन्नत लोग नज़र और तबर्रुकात और सबीलें लगा कर खड़े। वो कैसे किसी जानवर को पिलाएंगे? और वो उनसे पूछें कि आप किसी जानवर के पिलाए हुए को लोगों को खिला रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। आज हर इंसान के हाथ में कैमरा है, अगर ऐसा होता तो वो भी कैमरे की आंख उसे महफूज कर सकती थी। ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। 10 मुहर्रमुल हराम का कुछ बता दें कि 10 मुहर्रमुल हराम को जब नवासे रसूल की शहादत हुई, उस वक़्त क्या मनाज़र थे और क्या मतलब कि वहाँ पे जो कैफियत थी? 10 मुहर्रमुल हराम को सबसे पहले तो जंग जब शुरू हुई है और पिसरे साथ जो लश्कर का सिपा सालार था, सबसे पहला तीर उसने चलाया है खैमा हुसैनी की तरफ, और अपने लश्कर वालों सिपाहियों से कहा कि तुम गवाह रहना कि सबसे पहला तीर मैं चला रहा हूँ, पिसरे साद इब्ने साद ये कह कर चला रहा हूँ, ताकि वो गवाह बनाकर कहना चाहता था कि मैं ज़्यादा इनाम और इकराम का हकदार ठहरूं कि मैंने पहला तीर चलाया है। उसके बाद असहाब रसूल ने और असहाब इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया। उसके बाद बनु हाशिम के बच्चे जाते रहे, और बच्चे भी कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, फिर इमाम हसन मुज्तबा के यतीम कासिम 11 साल की उम्र में कुर्बानी पेश की। बीबी ज़ैनब कुबरा के बच्चे औन मोहम्मद ने 10-10, 8-8 साल की उम्र में कुर्बानियाँ दी, हत्ता कि आखिर में सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का अली असगर था कि जब नबी के नवासे ने पुकारा है, इस्तगासा बुलंद किया कि हल मिन नासरुन यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला। इमाम हुज्जत तमाम कर रहे थे, तो इस 6 माह के शशमाहे ने अपने आप को झूले से गिरा लिया और कहा लब्बैक या अबा अब्दिल्ला। तो उस वक्त इमाम अली मुकाम इस 6 माह के बच्चे को यजीदी फ़ौज के सामने ले गए। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इस 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर है? तो सब ने कहा कि आप खुद पानी पीना चाहते हैं और इसका बहाना कर रहे हैं। तो उस वक्त मेरे आका हुसैन ने अपने बेटे से कहा कि बताओ कि तुम किस नस्ल से हो? 6 महीने के बच्चे ने बोल कर कहा कि नहीं, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। यानी 6 महीने के बच्चे की भी कुर्बानी दी गई। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले रह गए। सारी यजीदी फ़ौज ने हमला किया, इनकी सरबुलंदी के लिए आखिर में उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दे दी। और फिर इन मलूनों ने जो सैयदजादियाँ थीं रसूल की बेटियों के खैमों को आग लगा दी, और उस वक्त भी कुछ कुर्बानियाँ हुई। बच्चे दौड़े जंगल की तरफ अपनी जान बचाते हों, और कई बच्चे वहाँ घोड़ों की टापों तले रौंद दिए गए। और फिर 11 मुहर्रम को ये बीबियाँ और सैयद ज़ैनुल आबदीन को कैदी बनाकर कूफा और फिर कूफा से शाम ले जाया गया।